हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड मैप ऑफ डीएससीएल जो आप देख रहे हो ये अपडेट हो चुका है। नवंबर 2023 में ये अपडेट हुआ है। इससे पहले में जब सीबीटी 1 आपका होना था तो वो जून 2023 का अपडेटेड था शायद, तो वो मैंने आपको वीडियो कराया था। लेकिन वहां पे जो चीजें मैंने बताया था उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, अपडेट हुआ है। तो इस वजह से इसको आप देख कर जरूर जाइएगा। केवल 2 ही दिन बचा है। काफी सारी चीजें मैंने सोचा था कराने के लिए, कुछ भी नहीं करा पाया बीमारी की वजह से। बट फिर भी जो है एक बार आप लोग इसको जरूर देख कर जाइएगा। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है और पक्का यहाँ से एक अभी आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 1 या 2 नंबर का। तो क्या अपडेट है वो हम लोग देख लेते हैं। सिंपली जो जो चीजें मेन है बस वही देखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल लेंथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डीएफसी का। ये आपको पहले भी बताया था और अभी भी वही है कि जो टोटल लेंथ है वो 2843 किलोमीटर। ये तो चेंज होने वाला है नहीं, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा कि 2843 किलोमीटर ये क्या है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। केवल अभी 2 की बात हो रही है, ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसी की। तो ये टोटल लेंथ 2843 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है सोननगर और डानकुनी सेक्शन को छोड़कर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सोननगर है और डानकुनी सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक जो कि पीपीपी मॉडल पे बन रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, यानी प्राइवेट कंपनियां में भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो बन रहा है इसको डीएफसीसीएल ने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है। इस वजह से ये कह रहा है कि जो टोटल लेंथ है ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी की मिला करके वो 2843 किलोमीटर है। बाकी अगर हम बात करें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो टोटल लेंथ है वो 1337 और वेस्टर्न की 1506। लेकिन ये जो 1337 में 37 है, इसमें इसी में आपका है जो सोननगर डानकुनी सेक्शन है, क्योंकि ईस्टर्न वाले में ही है। और इसकी जो लेंथ है वो 538 किलोमीटर है, जो आपका पीपीपी मॉडल पे बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको ले लेते हो, ठीक है, 1337 में वो जो 538 किलोमीटर रह जा रहा है, तो जो टोटल लेंथ आ जाती है वो आपकी आती है 1875 किलोमीटर। ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो जैसा आपको ऑप्शन में दिखे, अगर टोटल लेंथ पूछे पूरा सोननगर से डानकुनी वाले सेक्शन को ऐड करके, तो आपको 1875 बताना है। अदरवाइज केवल पूछे कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ कितनी है, तो आपको 1337 बताना है। ऑप्शन भी कुछ उसी तरीके से सेट रहेगा तो आप बता लोगे। बाकी वेस्टर्न में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1506 किलोमीटर ही है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कितना काम हो गया है, जो कि आपसे पूछा गया था। तो टोटल लेंथ आपने 2843 देखा, इसमें 2513 किलोमीटर जो आपका लेंथ है, इतना रूट किलोमीटर बन चुका है। ठीक है, ये जो आपका ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी है 2513 किलोमीटर। अब इसी चीज को अगर परसेंटेज में अगर पूछता है तो आपको बताना है 88.4। ठीक है, 88.4% ये आपका काम हो चुका है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से इस पे मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी मिला करके जो 2843 किलोमीटर है, इसमें 2513 रूट किलोमीटर काम कंप्लीट हो चुका है। परसेंटेज पूछे तो 88.4%। ठीक है, अभी जितना भी बचा हुआ है यहाँ पे काम है, उसका जो टारगेट है, अगर यही पूछ दे कि कितना टारगेट अभी दिया गया है, कब तक ये बनके तैयार हो जाएगा, तो दिसंबर 2024 तक। ठीक है, यहाँ पे जो पिंक कलर में देख रहे हो ये सब मार्च 2024 तक बन जाएंगी। लेकिन वहीं पे जो छोटा सा रेड कलर में देख रहे हो ये दिसंबर 2024 तक बन जाएगा, जो कि वैतरणा से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनस तक है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा दिसंबर 2024 तक। तो ओवरऑल टारगेट अगर देखा जाए तो दिसंबर 2024 तक है ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी के कंप्लीट होने का। अब केवल स्पेशली हम बात करें पहले डब्ल्यूडीएफसी का कि डब्ल्यूडीएफसी में कितना काम हो चुका है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये तो पता ही है कि कितना इसकी लेंथ है। अभी आपने देखा 1506 किलोमीटर। अब कितना काम हो चुका है, तो ग्रीन वाले जितने हैं कंप्लीट हो चुका है काम, और पिंक वाले मार्च 2024 तक काम हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आप देखोगे यहाँ पे तो 152 किलोमीटर यहाँ पे लिखा गया है कि ये बन चुका है। ठीक है, 152 किलोमीटर यहाँ पे 30/9/2022 को और 30/10/2023 को ये अपडेट जो किया गया था कि ये इतना काम हो चुका है। 77 और 75 किलोमीटर टोटल मिला के 152 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें 290 में से 152 बन गया, मतलब 138 यहाँ पे रह जा रहा है, और 103 किलोमीटर यहाँ पे बन चुका है जो सचिन से वैतरना है, यानी कि 83 किलोमीटर यहाँ पे रह जा रहा है। ठीक है, और वहीं पे 109 ये रेड वाला जो है तो पूरा का पूरा रह जा रहा है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे टोटल 330 किलोमीटर ये आपका आ जाएगा कि अभी काम बचा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो कितना टोटल, अब जब आप इनको जोड़ोगे यहाँ पे 127, 306 और 353 और जितना भी यहाँ पे बन गया है 152 और ये आपका 103, इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 1176 किलोमीटर। ठीक है, नहीं तो आप लोगों के ग्रीन वाले को जोड़ करके सोचोगे कि इतना ही नहीं रहा है। तो 1176 किलोमीटर देखिए काम हो चुका है। आपने क्या देखा कि पूरे में 2513 हुआ है, लेकिन डब्ल्यूडीएफसी में 1506 में 1176 रूट किलोमीटर, 1176 रूट किलोमीटर ये बन चुका है। परसेंटेज में अगर यही आपसे पूछ दे तो आपको बताना है 78%। अगर आप इसको निकालोगे तो 78% यहाँ पे डब्ल्यूडीएफसी बन चुका है। इतना याद रहेगा।
अब अगर आपसे पूछ दे ईडीएफसी के बारे में कि ईडीएफसी की टोटल लेंथ, तो वो अभी आपने देखा 1337 प्लस 538 जो पीपीपी मॉडल पे अभी आपने यहाँ पे देखा, टोटल मिला के ये 1875 हो जाता है। लेकिन अभी इस पे कितना काम हुआ है, तो यहाँ पे जो ईडीएफसी अपनी तरफ से बोल रहा है डीएफसी की 1337 किलोमीटर लेंथ है, तो ये पूरा का पूरा बन चुका है, यानी कि 100% यहाँ पे कंप्लीटेड है काम, ठीक है 100%। तो इसमें तो याद ही नहीं करना है कुछ, ठीक है। तो ये 100% आपको बताना है। अब एक चीज और जो छूट रही है, यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोग्रेस दिया गया है, अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो आपको जानना चाहिए कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस यहाँ पे लिखा गया है 88% लिखा गया है। अब ये कैसे आया ये पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे WDFC का जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस दिखाया जा रहा है वो 89% दिखाया जा रहा है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रही है। और यहाँ पे EDFC की जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस दिखाई जा रही है वो 92%। तो मेरे हिसाब से ये सोनगर और डानकुनी वाले सेक्शन को ले रहा है फाइनेंशियल प्रोग्रेस में, इस वजह से 92% दिखाया गया है। तो अब दिखाया गया है तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 92% आपको याद रखना है EDFC का, ठीक है। ये देखिए EDFC लेंथ में भी बड़ा है, मतलब आपको दिखने में लग रहा है मैप में यहाँ पे, तो परसेंटेज भी आप यहाँ पे इसको याद रखिएगा बड़ा है, 92% फाइनेंशियल प्रोग्रेस है। जबकि फिजिकल प्रोग्रेस अगर हम लोग देखें, जो भी हमने देखा वो 100% कंप्लीट हो चुका है, मतलब EDFC जो 1337 किलोमीटर है पूरा पूरा बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पे 89% WDFC में अगर हम बात करें, फाइनेंशियल जो प्रोग्रेस है वो 89% है, फिजिकल जो प्रोग्रेस है वो 78% है। इतना आपको ध्यान रहेगा। नंबर भी आप ध्यान रखिएगा, 1176 किलोमीटर यहाँ पे बन चुका है, यानी कि परसेंटेज में 78%। वर्क इन प्रोग्रेस पूछे तो 330 किलोमीटर, ठीक है 330 रूट किलोमीटर, इतना भी वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है 330 रूट किलोमीटर। तो इतना चीजें आपको पता चला। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये देखिए मैंने पहले ही बताया था कितने स्टेट को कवर करती है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया तब आप क्या करोगे। तो देखिए यूपी की अगर हम बात करें, यहाँ पे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अगर आप मैप में जाओगे थोड़ा सा, तो मैप में भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये महाराष्ट्र का जो JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनस, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि महाराष्ट्र से होते हुए आपका गुजरात आता है, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से ये थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे तो ये यूपी में भी एंटर किया है, ठीक है थोड़ा सा, और ये यहाँ पे हरियाणा। तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और यूपी में, ठीक है, टोटल 5 स्टेट को ये कवर करता है। और जो सबसे बड़ा लेंथ है वो राजस्थान का है, ठीक है। यहाँ से आप मैप में भी अनुमान लगा सकते हो कि थोड़ा बड़ा लेंथ दिख रहा है। तो 567 किलोमीटर यहाँ पे राजस्थान में सबसे ज्यादा है इसका लंबाई, और यूपी में सबसे छोटा है 19 किलोमीटर, और टोटल तो 1506 आप जानते ही हो। और वहीं पे अगर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कितने स्टेट को कवर करती है, तो ये आपको ध्यान देना है 6 स्टेट को कवर करती है। और मैप से भी आपको अच्छे से दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पंजाब आपका हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हरियाणा में थोड़ा सा है, फिर यूपी शुरू हो जाता है, और यूपी में काफी लंबा यहाँ से जाते हुए फिर बिहार में एंटर कर रहा है। यहाँ पे बिहार में एंटर करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे झारखंड में कर रहा है, झारखंड के बाद आ जाता है ये नीचे आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये आपका हो गया पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और इसमें तो यूपी में आपको दिख ही रहा होगा मैप में सीधे की सबसे लंबा है 1078 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और सबसे छोटा किसमें है, तो 72 किलोमीटर, ये आपका हरियाणा में, ठीक है, जो लेंथ है। तो इतनी चीजें अगर आप ध्यान रखते हो तो ठीक है, बाकी ये सब डाटा उतना याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये रहा आपका कि जो प्रोजेक्टेड मैप है, इसमें जो अपडेट हुआ नवंबर 2023 का, वो क्या चीज, जो मेन बातें थे वो आप एक बार फिर से देख लीजिए। 2843 किलोमीटर टोटल लेंथ, 2513 किलोमीटर बन गया, यानी कि 88.4% काम कंप्लीट है इस पे। अब हम बात करें EDFC की, तो यहाँ पे 100% काम कंप्लीटेड है, 1337 किलोमीटर इसका टोटल रूट लेंथ था, ठीक है। और वहीं पे WDFC की बात करें, WDFC की, तो यहाँ पे ये 78% इस पे काम हो चुका है। नंबर में बात करें तो 1176 रूट किलोमीटर, ठीक है। टोटल जो WDFC की लेंथ थी वो 1506 किलोमीटर, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको बस ध्यान रखना है, ये इतना चीजें, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अगर थोड़ा सा कि कितने अभी जो प्रोजेक्टेड न्यू कॉरिडोर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो वो भी एक बार आप लोग जरूर देख करके जाइएगा कि कितना लेंथ है और कौन कौन से प्रोजेक्टेड यहाँ पे न्यू कॉरिडोर्स हैं। तो एक तो आपका देखिए यहाँ पे ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो है आपका है, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, वो कहां से कहां तक है ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपका है खड़गपुर से, ठीक है, खड़गपुर से, ये आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो। वैसे भी खड़गपुर से ये कहां तक है, विजयवाड़ा तक, ठीक है, विजयवाड़ा तक। और इसकी जो टोटल लेंथ है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर की, वो कितनी है, 1115 रूट किलोमीटर की, ठीक है। और वहीं पे ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर जो है आपका, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर, ठीक है, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर जो आपका है, उसकी जो लेंथ है टोटल वो कितनी है, 2073 रूट किलोमीटर। लेकिन ये आपका ईस्ट कोस्ट
सॉरी ईस्ट वेस्ट जो सब कॉरिडोर है ये आपका फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2073 रूट किलोमीटर है। और ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर सेकेंड जो है वो आपका राज खरसवान से अंडाल जंक्शन तक है, जो कि महज 195 रूट किलोमीटर है। अब आप मैप में देखेंगे तो थोड़ा याद रहेगा। सबसे पहले जो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर आपका है वो देखिए यहाँ पे ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है, जो कि आपका यहाँ पे है खड़गपुर से विजयवाड़ा, ठीक है। ये आपका रहा खड़गपुर, ठीक है, पश्चिम बंगाल का खड़गपुर, और यहाँ तक आएगा ये आपका विजयवाड़ा यहाँ पे, ठीक है, विजयवाड़ा तक। और लेंथ जो इसकी है वो 1115, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1115 रूट किलोमीटर। अब अगर हम बात करें कि दूसरा ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1, ये जो आप ब्लू कलर में थोड़ा देख रहे हो, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1 यहाँ से ऐसे जाते हुए यहाँ से पूरा यहाँ तक आया है, ठीक है। कहाँ तक? ये आपका हो गया पालघर से डानकुनी तक, ये यहाँ तक गया डानकुनी तक। यहाँ पे आपका है पालघर, और यहाँ से लेकर के पूरा डानकुनी तक गया हुआ है, जो कि है 2073 किलोमीटर, ठीक है, 2073 रूट किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। अब ईस्ट वेस्ट जो सब कॉरिडोर सेकेंड है वो छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा है, राज खरसवान से अंडाल जंक्शन, ये आपका अंडाल जंक्शन है जो, ठीक है, यहाँ तक। तो अंडाल जंक्शन तक, राज खरसवान से अंडाल जंक्शन तक छोटा सा दिख रहा है ना, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 195 रूट किलोमीटर। तो ये आपका हो गया। बाकी आपका एक और बचता है नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर जो है ये आपका दिख रहा होगा यहाँ से विजयवाड़ा से इटारसी तक, ठीक है, ये आपका विजयवाड़ा रहा, और यहाँ से इटारसी तक इसकी जो लेंथ है वो 975 रूट किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपको हो गया 975। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, जो प्रोजेक्टेड है, जो अभी बनने हैं उनकी लेंथ क्या है, और जो जो चेंजेस हुए हैं। और ये प्रोजेक्टेड वाला अगर आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अच्छे से देख सकते हो, अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तब, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा पूरा 1115 और 2073 और 195 और लास्ट वाला 975, ठीक है। ये नंबर्स आपको ध्यान में रहने चाहिए, ऑप्शन में दिखेगा तो आपको टिक करना है, राइट। तो ये आपका रहा अपडेटेड जो प्रोजेक्टेड मैप ऑफ DFCCIL है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनना हो सकता है, इस वजह से वो ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।